जय हिंद साथियों, गजेंद्र गुरु क्लासेस में आप सभी छात्र एवं छात्राओं को स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 का 6 नंबर सवाल। चूँकि हम लोग 1 से 5 नंबर तक बता चुके हैं, आज 6ठा नंबर होगा। ध्यान से देखेंगे, जो कॉपी और कलम नहीं निकाले हैं कॉपी और कलम निकाल कर रखें और 6 नंबर को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से इसको बनावें। चलिए देखेंगे। कह रहा है सवाल नंबर कह रहा निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज इस प्रकार हैं, यानी चतुर्भुज इस प्रकार दिया गया है। बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। कह रहा कि ये बिंदु दिया गया है आपका, कह रहा कि बताइए क्या ये सही में वर्ग हैं या आयत है, क्या है ये जांच करके हमें बताइए। सवाल ये कह रहा है। तो चलिए हम लोग पहले सवाल को उतारते हैं। पहला नंबर सवाल में दिया गया है -1, -2। दूसरा नंबर दिया गया, दूसरा कोऑर्डिनेट इसका है (1, 0 कोऑर्डिनेट। तीसरा दिया गया है 1, -1, 2 दिया है। चौथा कोऑर्डिनेट दिया गया है -3, 0। तो चलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, एक 4 बिंदु दिया है, हम लोग क्या करेंगे, एक चतुर्भुज का निर्माण करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक चतुर्भुज का निर्माण करेंगे। इस प्रकार से हम लोग एक चतुर्भुज का निर्माण करते हैं और इसको हम नामांकन करते हैं ABCD करके। ए का नियामक दिया गया है इस प्रकार से -1, -2। बी का नियामक दिया है 1, 0। हम लोग प्रयास किए हैं इसको सरल तरीका से बताने का। सी नंबर दिया गया -1, 2। डी नंबर दिया गया है, डी दिया गया है -3, 0 कोऑर्डिनेट। सब का वैल्यू दिया गया है। इसको हम मान के बनाए कि एक प्रकार का चतुर्भुज बना है। चारों बिंदु दिया गया है, हम लोग चारों बिंदु को अनुमान से एक चतुर्भुज बना दिया गया है। और यहाँ पर हम लोग प्रयास किए हैं आप लोगों को समझाने का चारों बिंदु द्वारा। तो हम लोग लिखेंगे पहले, माना कि हम लोग भाषा थोड़ा सा लिख लेते हैं। माना कि A -1, -2 कोऑर्डिनेट, B 1, 0 कोऑर्डिनेट तथा C -1, 2 कोऑर्डिनेट और D जो दिया गया है D -3, 0 कोऑर्डिनेट। चारों बिंदु हैं। इस प्रकार से बिंदु दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए से बी तक के बीच की दूरी निकालेंगे। पहले लिखेंगे ए बी के लिए, हम लोग ध्यान से देखेंगे। ए बी के लिए x1 हो जाएगा हमारा, x1 हो जाएगा -1, x2 हो जाएगा हमारा दूसरा बिंदु का पहला नंबर 1, y1 हो जाएगा हमारा फर्स्ट बिंदु का दूसरा बिंदु -2, y2 हो जाएगा दूसरा बिंदु का दूसरा पॉइंट 0 हो जाएगा। चलिए ए बी के बीच की दूरी हम लोग निकालते हैं। ए बी के बीच की दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आराम से, कुछ नहीं है जी, ध्यान से देखिए। x2 का मान कितना दिया गया, ध्यान से देखिए। x2 का मान 1 दिया तो 1 देंगे। माइनस x1 का मान कितना दिया, माइनस पहले से दिया गया। माइनस यहाँ सूत्र में माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस। यहाँ पर प्लस लिख देते हैं डायरेक्ट। x1 का मान क्या हो गया, 1। होल स्क्वायर देंगे। y2 का मान कितना दिया, 0। y1 का मान कितना दिया गया, y1 का मान दिया -2। माइनस गुना माइनस डायरेक्ट प्लस कर देते हैं। इस पर होल स्क्वायर देंगे, रूट अंडर। अब देखिए 1 कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 0 में 2 जोड़ेंगे 2 का स्क्वायर। अब आराम से निकाल दीजिए। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, रूट अंडर 8। 8 का वर्गमूल नहीं होगा तो क्या करेंगे, गुणनखंड। 2 गुना 2 यानी 1 2 निकल जाएगा, रूट 2 फंस जाएगा। इतना वर्ग मात्रक निकल जाएगा क्या, बीच की दूरी। चलिए अब किसके लिए देखेंगे, आप देखेंगे ए बी हो गया। आप देखेंगे BC के लिए। अब लिखेंगे BC के बीच की दूरी। BC के जैसे इस प्रकार किए उसी प्रकार इसको भी करेंगे। तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पीछे वीडियो में बताए हैं। दूरी बराबर ढेर सारे हम बता चुके हैं, 4-5 हिसाब बता चुके हैं दूरी बराबर। अब हम लोग शॉर्ट में चलेंगे, लिखेंगे BC के बीच की दूरी। BC के बीच की दूरी निकालेंगे। सूत्र क्या था, रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए देखिए
रूट अंडर x2 का मान कितना दिया है, x2 का मान दिया है, x2 क्या हो जाएगा हमारा, x2 हो जाएगा -1 x1 कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा, y2 का मान हो जाएगा हमारा 2, y2 हो जाएगा 2, y1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, y1 हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर। आराम से निकाल देंगे। 1 कितना -2 हो जाएगा, जुटेगा लेकिन चिन्ह रहेगा -1 का, दोनों को जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का ही। अब फिर देखिए 2 में 0 घटाएंगे तो कितना होगा 2 है ना, 2 का स्क्वायर, इसका भी वही वैल्यू निकलेगा। चलिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 × 4 प्लस माइनस गुना माइनस बताए हैं, याद कीजिए किसी भी संख्या पर सम संख्या अगर होगा माइनस में रहेगा तो उसका वैल्यू प्लस में हो जाएगा। अगर विषम संख्या रहेगा किसी भी संख्या पर, अगर विषम संख्या आवे पावर माइनस में अगर रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, अगर सम रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। 2 × 4 फिर 2 का स्क्वायर 2 × 4 4 4 कितना हो गया 8 का वर्गमूल करता है 2√2, इतना वर्ग मात्रा क्या निकल गया हमारा, BC के बीच की दूरी। अब किसके लिए देखेंगे, चलिए ऊपर देखेंगे एक बार। अब किसके लिए, CD के लिए देखिए, CD की डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे CD के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी। आप लोग तो अपने ब्रिलियंट हैं, आराम से निकालेंगे इसको। अब देखिए चूंकि पीछे भी बता चुके हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब फिर ध्यान से देखेंगे x2 का मान कितना दिया है, किसके लिए हम लोग देखेंगे, हम लोग देखेंगे CD के लिए। CD के लिए x2 कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा -3 x1 कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा -1 माइनस गुना माइनस तो प्लस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस। अब देखिए y2 कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा 0, y2 हो जाएगा 0 माइनस y1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, y1 2 हो जाएगा, y1 कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा हमारा -3, कितना हो जाएगा -3 y2 - y1 तो हमारा हो गया 0। CD के लिए CD शुरुआत यानी x1 y1 हो गया हमारा कितना, ध्यान से देखिए x2 हो गया हमारा, x2 हो जाएगा -3 और x2 हो गया -3 अब प्लस x1 कितना हो गया, x1 हो गया -1, ठीक है, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया होल स्क्वायर प्लस। अब देखिए y2 का मान कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा हमारा क्या 0, y2 हो गया 0, ठीक है। y1 का मान कितना हो जाएगा 2 माइनस सूत्र में है 2 होल स्क्वायर। आराम से देखिए 3 में 1 घट जाएगा तो -2 का होल स्क्वायर अब प्लस कितना हो जाएगा, 2 में 0 घटाएंगे तो -2 का होल स्क्वायर। अब आराम से इसको भी निकाल दीजिए, 2 का स्क्वायर माइनस गुना माइनस प्लस 2 × 4 2 का स्क्वायर 2 × 4 4 4 कितना हो गया 8 4 4 कितना हो गया 8 का वर्गमूल कितना है 2√2, जैसे निकलता है सबका वर्ग मात्रा कितना निकला। अब किसके लिए देखेंगे, आप किसके लिए निकालेंगे, AD के लिए, किसके लिए लिखेंगे AD के लिए, AD के बीच की दूरी। आराम से निकालेंगे AD के बीच की दूरी, AD के बीच की दूरी क्या हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आराम से निकालेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ एगो समझना है बीच की दूरी कैसे निकलेगा, बाकी बात सब बन जाएगा, आराम से बनेगा। अब देखिए ध्यान से देखिए, आप लोग को दिखाई पड़ते होंगे, दिखाई अगर नहीं पड़ते होंगे तो हम कमेंट के माध्यम से बताएंगे, हम फिर से प्रयास करेंगे इसको दोबारा बताने का। x2 कितना दिया गया, अब किसके लिए हम लोग निकाले AD के, AD से आएंगे, यहाँ शुरुआत से आएंगे तो x2 कितना हो जाएगा, x2 हमारा हो जाएगा -3 x1 कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा -1 पहले से दिया, माइनस गुना माइनस तो प्लस हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। फिर देखिए प्लस y2 कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा हमारा क्या, y2 हो जाएगा हमारा 0 माइनस y1 कितना हो जाएगा -2 माइनस गुना माइनस तो +2 इसका होल स्क्वायर। आराम से निकाल देगा, -3 में 1 को घटाएंगे तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 में 0 को जोड़ेंगे 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 × 4 2 का स्क्वायर 2 × 4 4 4 कितना हो गया 8 का वर्गमूल कितना 2√2 वर्ग मात्रक। ये क्या निकल गया 2√2 वर्ग मात्रक। चारों बिंदुओं को हम बीच की दूरी निकाल दिए ABCD का। चलिए आप लोग इतना उतारिए, फिर आगे हम लोग प्रयास करेंगे फिर से समझाने का। अभी हुआ नहीं है, ये अभी हुआ नहीं है पूरा आंसर, फिर आगे बताएंगे, आप लोग पहले उतारिए। चलिए देखेंगे आगे। चारों का दूरी हम लोग निकाल चुके हैं।
चूंकि हम लोग जानते हैं एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होता है, 2 विकर्ण। विकर्ण को अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम बीच की दूरी निकाल के दिखाएंगे, तब हम लोग जानेंगे कि यह कौन सा चतुर्भुज है, ये क्या है, वर्ग है कि आयत है, तभी हम लोग कारण बता सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, BD के बीच की दूरी निकालिए। पहले लिखेंगे BD के लिए, BD के लिए, BD के लिए, BD के बीच की दूरी निकालिए। BD के लिए क्या हो जाएगा, x1, x1 हो जाएगा हमारा कितना, x1 हो जाएगा BD के लिए, x1 हो गया 1, x2 कितना हो जाएगा -3, y1 कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा 0, y2 कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा 0, y2 कितना हो जाएगा 0। ध्यान से देखेंगे। अब BD के बीच की दूरी, BD के बीच की दूरी, बीच की दूरी, BD के बीच की दूरी वाला फॉर्मूला क्या आता, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है, x2 का मान हम लोग देखेंगे, x2 का मान हो गया -3। फिर देखिए x1 का मान कितना हो गया, 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा, y2 0 माइनस y1 कितना होगा 0, 0 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ देंगे लेकिन होगा चिन्ह -4 का होल स्क्वायर। अब 0 में 0 घटाएंगे, 0 का स्क्वायर आराम से निकाल देंगे, क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर, 4 चौका 16। फिर देखिए 0 का स्क्वायर 0, 16 का वर्गमूल 16 में 0 जो 16 का वर्गमूल कितना 4 क्या निकल गया, BD की दूरी, यानी 4 वर्ग मात्रा क्या निकल गया, BD की दूरी। अब किसके लिए देखेंगे, अब देखेंगे हम लोग AC के लिए, A से लेके C तक की दूरी। अब लिखेंगे AC के लिए, AC के लिए आराम से बनेगा। AC के लिए क्या हो जाएगा, x1 निकालेंगे, x1 कितना हो जाएगा AC के लिए, x1 हो जाएगा -1, x2 कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा हमारा कितना, x2 हो जाएगा हमारा x2 ध्यान से देखिए, x2 हो जाएगा हमारा -1 दोनों -1 ही है, x1 भी है और x2 भी -1। y1 कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा हमारा कितना, y1 ध्यान से देखिए, चूंकि AC के लिए लिखे पहले A वाला लिखेंगे तो -2 होगा, और y2 कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा हमारा कितना, y2 हो जाएगा 2। अब निकाल दीजिए AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी, आराम से बीच की दूरी क्या हो जाएगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, आराम से निकाल दीजिए। x2 कितना है, x2 ध्यान से देखिए, x2 कितना दिया गया, x2 दिया गया हमारा, देखेंगे हम लोग √-1 + 1 का होल स्क्वायर, अब 2 + 2 का होल स्क्वायर। अब लोग देखेंगे आगे, देखिए 1 और 1 -1 और +1 तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक में एक घटाएंगे 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 कितना हो गया 4 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए 0 का होल स्क्वायर कितना होगा 0 प्लस 4 का स्क्वायर कितना है 4 × 16। हम लोग जानते हैं 0 में और 16 को जोड़ेंगे तो 16 ही ना होगा, 16 का वर्गमूल कितना है 4 वर्ग मात्रक क्या निकल गया हमारा, 4 वर्ग मात्रक हमारा निकल गया क्या, AC के बीच की दूरी। हम लोग देख रहे हैं कि दोनों विकर्ण, चूंकि हम लोग जानते हैं, यहाँ लिखेंगे चूंकि हम लोग जानते हैं, यहाँ लिख दिए हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं कि AB बराबर BC, BC बराबर CD, CD बराबर AD, चारों भुजा आपस में क्या है बराबर है, चारों का वैल्यू निकला है 2√2, चारों आपस में क्या है बराबर, और विकर्ण भी इसका बराबर है आपस में, AC बराबर BD है, 4 वर्ग मात्रक निकला है दोनों का, वो अपने आप में वो चारों भुजा भी बराबर हैं और अपने आप में दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर और विकर्ण समान रहे तो वह चतुर्भुज एक वर्ग होगा। वह कौन चतुर्भुज वर्ग होगा, वह एक चतुर्भुज क्या होगा वर्ग होगा। चलिए हम लोग इसे हम लोग को पता हुआ कि ABCD क्या होगा वर्ग होगा। यही कह रहा था, कारण बताइए क्या है ये चारों बिंदु क्या होगा एक वर्ग होगा। चलिए हम लोग आज का क्लास हम लोग यहीं रखते हैं। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।